आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरे इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। तो हम एक धमाका खेज खतीब से दरख्वास्त करना चाहते हैं, जिसने आपकी बस्ती में जब आया तो उसने अपनी खिताबत के ज़रिए, अपनी इमामत के ज़रिए, अपनी क़यादत के ज़रिए, अपनी सलाहियत के ज़रिए आपके दरमियान एक लोहा मनवाया और उसने ये पैगाम दिया है कि सरज़मीन मितौली की सरज़मीन वो है जो उलमा से मोहब्बत करने वाली है, उलमा की दिलदादा है, उलमा से लगाव रखने वाली है। जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर ये पैगाम उसने दिया कि अमनो मोहब्बत का पैगाम दुनिया में आम करना है। और मितौली वालों, ये आपने भी मोहब्बत का निशाना, मोहब्बत का बुगुल बजाया और आपने ये कहा, अरे मौलाना एजाज साहब, आप जहाँ ईमान का मसला होगा, इस्लाम का मसला होगा, सीरत का मामला होगा, कुरान का मामला होगा, रसूल की रिसालत का मामला होगा, तो हम उस वक्त आपके शाना बशाना और कदम ब कदम खड़े हैं। उसी पैगाम का सबूत है आज का ये जलसा इस्लाह मुआशरा जो आप इतनी कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। हम चाहते हैं कि उस नौजवान मुकर्रिर से दरख्वास्त की जाए जिसने आपके यहाँ रहकर आपकी खिदमत अंजाम दी हैं। वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ अपने हर दिल अजीज दोस्त हजरत मौलाना एजाज साहब कासिमी खादिम मस्जिद व मदरसा कस्बा मितौली खीरी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि पिला दे मुझे वो मए परदसोज, पिला दे मुझे वो मए परदसोज कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज। वो मैं जिससे है सोजो साजे अजल, वो मैं जिससे खुलता है राजे अजल। उठा साकिया पर्दा उस राज से, लड़ा दे ममौले को शहबाज से। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो। मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व उलमाए कराम, मेहमानान निज़ाम, नौजवानान इस्लाम, हम आप हजरात के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात हमारी इस महफिल के अंदर तशरीफ़ लाए और हम अपनी बस्ती के तमाम अहल खैर हजरात उनके भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसके अंदर ताउन किया और हिस्सा लिया। और हमारे वो नौजवान हजरात जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत ही कोशिशें की, मेहनतें की। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह तबारक व तआला ज़रिए निजात बनाए, ज़रिए हिदायत बनाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है। इसके अंदर कीमती कीमती अहकामान नाज़िल फरमाए। मैंने आपके सामने
कुरान मुक़द्दस की जो आयत तिलावत की है उसका शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर तौरात के बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यह हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी मजहब के अंदर बड़े आलिम और नामवर खतीब माने जाते थे। चुनांचे जब ये मुसलमान होते हैं, इनके जहन के अंदर एक बात आती है कि इस्लाम के अंदर, मज़हब इस्लाम में जुमे के दिन को फ़ौक़ियत हासिल है, जुमे के दिन के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है, जुमे के दिन को यौमुल ईद कहा गया है, जुमे के दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है। लेकिन यहूदी मजहब के अंदर शनीचर के दिन को, हफ्ते के दिन को फ़ौक़ियत हासिल है, हफ्ते के दिन के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। चुनांचे इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि जुमे के दिन की तरह हफ्ते के दिन की भी ताज़ीम कर लिया करें। हफ्ते के अंदर 2 दिन हो जाया करेंगे, एक जुमे का दिन और एक शनीचर का दिन, यानी हफ्ते का दिन। मजहब इस्लाम पर भी अमल हो जाएगा और नबी और यहूदी मजहब के ऊपर भी अमल हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और फिर चूंकि एक बात और कि यहूदी मजहब के अंदर ऊंट का गोश्त खाना, ऊँटनी का दूध पीना ये नाजायज था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे भी बचे रहेंगे और मजहब इस्लाम के अंदर ऊँटनी का दूध पीना और गोश्त खाना क्योंकि वाजिब नहीं था, चुनांचे इसके ऊपर भी अमल हो जाएगा। गोया कि वो यहूदी मजहब पर भी अमल करना चाहते थे और मजहब इस्लाम पर भी अमल करना चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी मजहब के ऊपर भी अमल करना चाहते हैं और मजहब इस्लाम पर भी अमल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए ईमान वालों, ए अल्लाह पर ईमान रखने वालों, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम किसी घर का नाम नहीं कि उसके अंदर दाखिल हो जाए, इस्लाम किसी लिबास का नाम नहीं कि उसको पहन लिया जाए, इस्लाम किसी नजरिए का नाम नहीं कि उसको पा लिया जाए, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है कि इंसान की जिंदगी के सारे आमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसको कहते हैं कि इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाए। इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी के सारे आमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। जिंदगी के कोई अमल, जिंदगी का कोई फेल, कोई काम शरीयत के दायरे से बाहर ना। लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि हमारे सारे अमाल शरीयत के मुताबिक कैसे हो सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान नमाज पढ़ सकता है, इंसान रोजे रख सकता है, इंसान ज़कात दे सकता है, इंसान हज कर सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि इंसान के सारे अमाल शरीयत के मुताबिक हो जाएं? ये बात समझ में नहीं आती। ये बात इसलिए समझ में नहीं आती इसलिए कि जिस तरह हम दुनियावी कामों के लिए गौर व फिक्र करते हैं, दुनिया के कामों के लिए हम मेहनत करते हैं, दुनिया के कामों के लिए हम मशक्कत करते हैं, दुनिया के कामों के लिए हम वक्त निकालते हैं, दुनिया के कामों के लिए हम मशवरे करते हैं, दीन के कामों के लिए इस तरह हम मेहनत नहीं करते, मशक्कत नहीं करते, वक्त नहीं निकालते। इसलिए बात हमारे समझ के अंदर नहीं आती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर इंसान के घर के अंदर शादी है, इंसान 10 मरतबा बैठ करके सोचता है, गौर करता है शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से लिए जाएं, लोगों से मशवरे करता है, रात और दिन मेहनत करता है, रात और दिन को एक कर देता है, बिलाखिर उसके मेहनत के नतीजे में शादी का खर्च इकट्ठा हो जाता है और शादी निबट जाती है। इंसान को कोई बीमारी लग जाए, उस बीमारी को दूर करने के लिए सैकड़ों डॉक्टरों से कंसल्ट करता है, उसके लिए कोशिश करता है, बिलाखिर इलाज मुआलजा होता है, वो बीमारी दूर हो जाती है।
खुदा न खास्ता अगर इंसान का रोजगार टूट जाए, इंसान का रोजगार बिगड़ जाए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर इंसान अपने रोजगार को बनाने के लिए, अपने रोजगार को तरक्की पर लाने के लिए, अपने रोजगार को संवारने के लिए, अपने रोजगार पर खड़ा होने के लिए वो कितनी मेहनतें करता है, वो कितनी मशक्कतें करता है, वो रात और दिन को एक कर देता है, वो खून और पसीने को एक कर देता है, बिल आखिर अपने रोजगार के ऊपर खड़ा हो जाता है। मालूम हुआ कि मादी एतबार से हम जितनी मेहनत दुनिया के कामों पर करते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत अगर हम दीन के कामों पर करना शुरू कर दें तो हमारे सारे अमाल शरीयत के मुताबिक हो जाएंगे, हमारे सारे अमाल आसान हो जाएंगे। इसी को रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दामाद हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक जंग के अंदर एक यहूदी से मुठभेड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी को जमीन के ऊपर गिरा देते हैं, उसके ऊपर काबू पा जाते हैं, उसको चित कर देते हैं और उसके सीने पर चढ़ करके बैठ जाते हैं ताकि उसको कत्ल करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर थूक देता है। कौन ऐसा इंसान है जो अपने दुश्मन पर मुकम्मल काबू पा जाए और उसको छोड़ दे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दुश्मन के सीने के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि उसको कत्ल कर दें, लेकिन वो दुश्मन आपके ऊपर थूक देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको छोड़ देते हैं, उससे हट जाते हैं। वो इंसान ताज्जुब में पड़ जाता है, ये कैसा इंसान है, ये कैसा मामला है। वो सवाल करने लगता है कि आपने तो मेरे ऊपर मुकम्मल काबू पा लिया था, आपने मुझको कत्ल क्यों नहीं किया, क्या वजह है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा लड़ना, मेरा कत्ल होना, मेरा कत्ल करना सिर्फ अल्लाह के लिए था। अगर और जब तूने मेरे ऊपर थूका है तो मेरे अंदर गुस्सा आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तूने मेरे ऊपर थूका है मेरे अंदर गुस्सा आया। अब अगर मैं तुझको कत्ल करता तो अल्लाह के लिए कत्ल ना होता, वो अपने गुस्से की वजह से कत्ल होता। मैं तुझे अल्लाह के लिए कत्ल करना चाहता था, मैं अपनी जात के लिए तुझे कत्ल नहीं कर रहा। अगर तुझे अब कत्ल करता तो अपनी जात के लिए कत्ल करता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो यहूदी कहता है, क्या वाकई सच यही बात है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक यही बात है। वो कहने लगता है, फिर उस मजहब से कोई अच्छा मजहब नहीं हो सकता जिसके अंदर सारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला के लिए होते हों। वो उसी वक्त कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक हमारे अमाल के अंदर इखलास नहीं होगा, लिल्लाहियत नहीं होगी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे अमाल मकबूल नहीं होंगे। रोजाना हमारे दरमियान में ऐसे हालात पेश आते होंगे जहां पर ख्वाहिशात गालिब आती होंगी, जहां पर नफसानियात गालिब आती होंगी। ऐसे वक्त में इंसान का कोई अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता है जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें अल्लाह की रजा होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए होना चाहिए। चुनांचे किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है, एक बस्ती के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। उस बस्ती के अंदर एक दरख्त था, लोग उस दरख्त की पूजा किया करते थे, लोग उस दरख्त की इबादत किया करते थे, लोग उस दरख्त की परस्तिश किया करते थे। उन बुजुर्गों ने ठान लिया कि मैं एक दरख्त को काट दूंगा। चुनांचे उन्होंने कुड़ारा उठाया और दरख्त को काटने के इरादे से घर से बाहर निकल गए। रास्ते में उनको शैतान इंसान की शक्ल में मिल गया। कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ जो कुफ्र और शिर्क का जरिया बन रहा है, मैं आज उसको जरूर काटूंगा। शैतान कहता है, आप नहीं काट सकते। वो
बुजुर्ग कहते हैं मैं जरूर काटूंगा, शैतान कहता है नहीं काट सकते, वो कह रहे हैं जरूर काटूंगा, वो वलीस कह रहा है नहीं काट सकते। दोनों में बहस होती है, दोनों में तकरार होती है, दोनों के अंदर जो है गुत्थम गुत्था हो जाती है, उठक पटक होने लगती है, लड़ाई होने लगती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो अल्लाह वाले वो बुजुर्ग शैतान को उठा के जमीन पर पटक देते हैं, उसको जमीन पर गिरा देते हैं, उसके सीने के ऊपर सवार हो जाते हैं। अब शैतान बड़ा मक्कार, बड़ा अय्यार, वो बुजुर्ग से कहता है आप इस दरख्त को काटेंगे, आपको इससे क्या मिलने वाला है? आप इसको काटेंगे, लोग दूसरे की परस्ती शुरू कर देंगे, लोग दूसरे की बात करना शुरू कर देंगे, आपका इसके अंदर कोई फायदा तो नहीं है। बेहतर ये है आपको रोजाना हमारी तरफ से आपकी तकिए के नीचे एक अशरफी मिल जाया करे, शर्त यह है कि आप इस दरख्त को नहीं काटेंगे। वो बुजुर्ग ख्याल करने लगे बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है, हम इस दरख्त को काटते हैं, लोग दूसरे दरख्त की इबादत शुरू कर देंगे, इससे बेहतर क्या होगा कि रोजाना एक सोने की अशरफी मिल जाया करेगी। ये अपना इरादा तर्क कर देते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, रात के अंदर सोते हैं, सुबह उठते हैं, तकिए के नीचे देखते हैं कि अशरफी मौजूद है, शैतान ने अशरफी रख दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रोजाना का यही मामूल, रोजाना तकिए के नीचे एक अशरफी मौजूद। 2-4 दिन तक शैतान अशरफी रखता रहा, 2-4 दिन के बाद में शैतान ने अशरफी रखना बंद कर दी। बुजुर्ग को गुस्सा आया कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसने हमारे साथ फरेब किया है, इसने हमारे साथ अय्यारी की है। बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को काटने के इरादे से चल दिए। फिर वही शैतान बूढ़े आदमी की शक्ल में मिलता है और सवाल करता है कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं दरख्त काटने लेके जा रहा हूँ। वो इब्लीस कहता है आप नहीं काट सकते, वो बुजुर्ग कहते हैं मैं जरूर काटूंगा। दोनों के अंदर फिर से लड़ाई होती है, उठक पटक होती है। इस मर्तबा में शैतान उन बुजुर्ग को जमीन पर गिरा देता है, उनके सीने के ऊपर आकर बैठ जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो बुजुर्ग ताज्जुब में पड़ जाते हैं, क्या मामला है? उससे कहने लगते हैं इससे पहले 4 दिन पहले मेरी और तेरी कुश्ती हुई थी, जंग हुई थी, उस दिन तेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, तेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं थी, आज तेरे अंदर जो कुव्वत और ताकत आई है ये कहां से आ गई? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो इब्लीस कहता है 4 दिन पहले तेरे अंदर ईमान की कुव्वत थी, तेरे अंदर ईमान के अंदर जो इखलास था उस इखलास की कुव्वत थी, तो उस दरख्त को काटने के लिए अल्लाह के लिए जा रहा था, तेरे अंदर लिल्लाहियत मौजूद थी। लेकिन आज तेरे अंदर वो लिल्लाहियत नहीं है, आज तेरे अंदर वो इखलास नहीं है, आज तेरे अंदर वो अल्लाह की रजा नहीं है। आज तेरे अशरफी, तेरे तकिए के नीचे जो अशरफी नहीं मिली है उस वजह से तुझको गुस्सा आया है, आज तो गुस्से की वजह से इस दरख्त को काटने के लिए जा रहा है। आज तेरे अंदर वो लिल्लाहियत नहीं है, इसलिए आज तू हम मुझसे से शैतान से काबू नहीं पा सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक हमारी नियत दुरुस्त रहेगी, हमारे अंदर चाहे छोटा सा अमल हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके अंदर शामिल हाल हो जाती है। अगर हम काम बड़ा से बड़ा कर लें और उसके अंदर हमारी नियत दुरुस्त नहीं है, तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो आपका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। आज इंसान इरादा करता है, नेक अमल करने का इरादा करता है, लेकिन इंसान का नफ्स माने हो जाता है। अगर नफ्स के ऊपर इंसान काबू पा लेता है, उसकी बीवी और बच्चे माने हो जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। अगर बीवी बच्चों पर इंसान काबिज हो जाता है तो समाज और माशरा उसके लिए रुकावट बन जाते हैं। अगर समाज और माशरा आपके ऊपर भी वो काबू पा जाता है तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसकी रिश्तेदारियां रुकावट बनने लगती। मिसाल के तौर पर एक नौजवान है, वो चाहता है कि खालिद शरीयत के मुताबिक शादी करें, लेकिन उसके अंदर उसका बाप रुकावट बन रहा होता है, उसका भाई रुकावट बन रहा होता है, उसका दामाद रुकावट बन रहा होता है, उसका बहनोई रुकावट बन रहा होता है, उसके रिश्तेदारियां रुकावट बन नहीं होती हैं, समाज और माशरा रुकावट बन रहा होता है। इंसान चाहता है कि हम शरीयत के मुताबिक अमल करें।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पढ़ाया, आपके सामने अर्ज करता चलूं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अली आओ आज मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अगर तुम्हारे पास में दिरहम मौजूद हो तो जाकर के बाजार से खजूर ले आओ। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बिल्कुल दिरहम मौजूद नहीं होते हैं, कोई पैसा मौजूद नहीं होता है। एक लंबा सा वाक़या है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक जो है ज़िरा होती है, एक ढाल होती है। उस ढाल को और ज़िरा को गिरवी रखने के लिए बाजार के अंदर निकल पड़ते हैं। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, क्या मामला है? कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अली आओ आज मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ, जाओ बाजार से खजूर लेकर के आ जाओ। मेरे पास में दिरहम नहीं है, मेरे पास खजूर लाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं अपनी ढाल और अपनी ज़िरा को गिरवी रखने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, लाओ मेरे पास ला करके रख दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात अर्ज कर दूं, गिरवी रखने का जो माहौल आज हमारे ज़माने में, उस ज़माने में ये नहीं था। आज हमारे ज़माने में सामान भी रख लिया, सोना और चांदी भी रख लिया और उसको पैसे दे दिए। जब वो पैसे वापस करेगा तो इसका सोना और चांदी वापस करेंगे, साथ में ब्याज भी लगा देते हैं। ये उस ज़माने में नहीं था। सामान दे दिया, रख लिया, पैसे दे दिए, जब पैसे दे देगा उसका सामान वापस कर दिया गया। ये उस ज़माने में था। सूद और ब्याज उस जमाने में नहीं चलता था। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो ढाल अपने पास में रख ली, वो ज़िरा रख ली, गिरवी रख ली, उनको पैसे दे दिए। बाद में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप पैसे भी ले जाइए और आप ज़िरा और ढाल भी ले जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह किसका हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खलीफा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दामाद हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इनका निकाह हो रहा है। कोई मेहमान नहीं बुलाया गया, कोई रिश्तेदार नहीं बुलाया गया, कोई नया कपड़ा नहीं पहनाया गया, कोई ताज नहीं पहनाया गया, कोई सहरा नहीं डाला गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोई भी उसके अंदर महफिल के अंदर नहीं आया। जितने नमाजी थे वो आपके निकाह के अंदर थे। निकाह पढ़ने पढ़ाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह हो जाता है, खजूरें बांट दी जाती हैं। उसके बाद में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इशा की नमाज होती है। इशा के नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके साथ में होती हैं। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाजा खटखटाते हैं और अर्ज करते हैं, ए अली, अब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। और अपनी उनकी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत अली के सुपुर्द करके वापस चले जाते हैं और दुआएं देते हैं। ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नबी का तरीका है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका है। आज हम अली को भी मानने वाले हैं, आज हम नबी को भी मानने वाले हैं, लेकिन तरीका इनका मानने वाले नहीं। कामयाबी हमारे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमारे नबी के तरीके के अंदर है, सहाबा के तरीके के अंदर। आज कितने ऐसे अफराद इस मजमे के अंदर होंगे, कितने बस्ती के अंदर मुसलमान होंगे जिनके निकाह मस्जिद के अंदर हुए होंगे। फरमाया गया, आलिनु हाज़र निकाह, निकाहों का ऐलान कर दिया करो, वजालू बिल मसाजिद, निकाहों को मस्जिदों के अंदर रखा करो। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले हैं, मस्जिदों के अंदर उनके निकाह हो रहे हैं, शादी बारात के अंदर निकाह हो रहे हैं, शादी घरों के अंदर निकाह हो रहे हैं। शादी घरों के अंदर निकाह कोई नाजायज नहीं है, लेकिन वहां का माहौल नाजायज है। वहां पर औरतों का मर्दों का जो इख्तिलात है, वहां पर जो बेपर्दगी हो रही है, वहां पर आंखों का जिना हो रहा है, वहां पर पैरों का जिना हो रहा है, वहां पर दिलो दिमाग का जिना हो रहा है, वहां पर सारी खुराफात हो रही हैं। उस खुराफात की मजलिस के अंदर जब निकाह किया जाएगा, वो जाहिर सी बात है उस निकाह के जरिए से इमाम राजी पैदा नहीं हो सकते, अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं हो सकते, इमाम गजाली पैदा नहीं हो सकते, मौलाना नानोतवी पैदा नहीं हो सकते, मौलाना गंगोही पैदा नहीं हो सकते। उस निकाह के जरिए से जो पैदा होंगे, जाहिर सी बात है डीजे वाले पैदा होंगे,
नाच गाने वाले पैदा होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक इन खुराफात के ऊपर, इन बिदआत के ऊपर अमल होता रहेगा, हम इस आयत शरीफा के ऊपर अमल करने वाले नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ए ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है, हम शादी कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। हम ब्याह कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। हम कारोबार कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। हम तिजारत कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। क्या मतलब है शरीयत के मुताबिक होना चाहिए? हमारे उसके अंदर कोई ऐब है, हम उसको छुपा रहे हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं, ऐब को जाहिर कर रहे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक मर्तबा अपने खादिम को कपड़े का थान दिया कि जाओ इसको बाजार से बेच करके आ जाओ, लेकिन इसके अंदर एक ऐब है, उस ऐब को बता देना, उस ऐब को जाहिर कर देना, उस ऐब को खोल देना। खादिम जाता है, कपड़े का थान बेच करके चला आता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, थान बिक गया? जी बेच दिया। कितने का बेच दिया? 25,000 दिरहम का। ऐब बतला दिया था कि नहीं? कहने लगा, माफ करिए हुजूर, मैं ऐब बतलाना भूल गया था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये माल हमारे लिए जायज नहीं। चुनांचे उन्होंने सारा का सारा माल जरूरतमंदों में और हाजतमंदों के अंदर तक़सीम फरमा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक ये जज्बात हमारे अंदर पैदा नहीं होंगे, हमारी तबीयत के अंदर, हमारे मिजाज के अंदर इस्लाम दाखिल नहीं हो सकता। जब तक इस्लाम के अहकामात से हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं होगी, कितने भी हमारा नुकसान हो जाए, हमारे ताल्लुकात टूट जाएं, हमारी रिश्तेदारियां टूट जाएं, हमारी दोस्तियां खत्म हो जाएं, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कभी भी हमसे ये ना होने पाए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात टूट जाए। जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा, हम इस आयत पर अमल करने वाले नहीं बन सकते। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्श कदम पर मत चलो। ये बिदात खुराफात, ये शैतान के नक्श कदम है, इनकी पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। आज एक इंसान जो है नेक अमल करना चाहता है, मैंने अर्ज किया जैसा कि रिश्तेदारियां रुकावट बन रही होती हैं, उसका बेटा रुकावट बन रहा होता है, कहीं दामाद मुंह बनाते हुए जा रहे हैं कि नाच और डीजे नहीं हुआ तो दामाद साहब नाराज होते हुए जा रहे हैं, फूफा जान नाराज हो रहे हैं, बहनोई नाराज हो रहे हैं अगर डीजे नहीं रखा जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज इंसान, नौजवान अपने शादी और बारात चाहता है कि शरीयत के मुताबिक हो जाए, लेकिन ये रुकावटें पेश आ जाती हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक इन रुकावटों को कबूल करते रहेंगे, हमारे कदम शरीयत की तरफ नहीं बढ़ सकते। मसला है, इन रुकावटों को कबूल नहीं करना है, इन रुकावटों को ठुकरा देना है, तब जाकर के हमारे कदम शरीयत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप सबको अपनी जिंदगी के सारे अमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी से